नमस्कार, ब्रह्मोस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रह्मोस न्यूज। आज की खबरें आप तक सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मोस न्यूज। दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच में गिरीश कुमार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का दावा, 2027 तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मूंग और चने के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आज भी देश अन्य दालों का आयात कर रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल को शुरू करने के बाद में यह बात कही। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान भारत को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2013 और 14 के एवरेज में दाल का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन था, लेकिन जो अब बढ़कर 2022 और 23 में 2 करोड़ 60 लाख टन हो गया है। श्री शाह ने किसानों से एनपीसी और फेडरेशन के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी दालें खरीदेगी। मंत्री ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दालों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दाल जो है कुपोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। उधर जयपुर में शनिवार और रविवार को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 6 और 7 तारीख को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस महानिदेशकों और निरीक्षकों से अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू होगा। आपको बता दें कि सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोध चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन की कार्रवाई सूची के नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रूपरेखा पर विचार विमर्श करना भी शामिल रहेगा। आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकी से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की दी अनुमति। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की अनुमति दे दी है। इन दोनों अधिकारियों पर 223 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। दोनों अधिकारी वन और वन्य जीव विभाग में काम कर रहे थे। आरोप है कि इन्होंने एक फर्जी पत्र के आधार पर विभाग के खाते से 223 करोड़ रुपए जाली बचत खातों में हस्तांतरित किए हैं। श्री सक्सेना ने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत कराने के सीबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अब नाबालिग वाहन नहीं चला सकेंगे। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि नाबालिग के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों को 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इस पत्र के आने के बाद झांसी में भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है। आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी अभिभावक वाहन मालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देखता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। नाबालिग के पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद नाबालिग अगर गाड़ी चलाने पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। ऐसा कानून लागू किया गया है। एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्यता ने कहा है कि 18 साल से कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40% नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनकी आयु महज 12 से 18 साल तक के बीच की होती है। इसलिए ऐसे नियम बनाए जाने की जरूरत हुई है। सख्ती से होगा पालन। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि हमारे शिक्षा निदेशक के पास यह पत्र आया है, उनके बाद हम लोगों को निर्देशित किया गया है। जिले में सभी विद्यालयों के लिए हमने भी पत्र लिखकर जारी करना शुरू कर दिया है। इस नया नियम को कड़ाई से पालन कराना हमारा कर्तव्य है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हैं। यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर दें।